शाहिद खाकान अब्बासी अपनी मुख्तसर वजारत उज़्मा में पाकिस्तानी अवाम को तोहफे की सूरत एक ऐसा कानून देकर गए हैं जिसने इस ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान को आलम इस्लाम का पहला ऐसा मुल्क बना दिया है जहां एक हम जिन्स परस्त मर्द या औरत अपनी मिलान तबा के मुताबिक खुद को नादरा के तहत मर्द, औरत या ख्वाजा सरा रजिस्टर करवा सकता है। यानी अगर बज़ाहिर एक मर्द जिसमें किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं है, यहाँ तक कि वो शादीशुदा और साहिब औलाद भी है, मगर उसकी मिलान तबा एक औरत की तरह पहचाने जाने की तरफ माइल है, तो वो पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असेंबली से पास करदा ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 कानून की शिक नंबर 3 सब शिक नंबर 2 के तहत न सिर्फ नादरा बल्कि पाकिस्तान के किसी भी हुकूमती इदारे में खुद को बाहैसियत औरत रजिस्टर्ड करवा सकता है। इसी तरह एक औरत खा वो 3 बच्चों की माँ क्यों ना हो, उसे अगर अचानक ये ख्याल आता है कि वो एक मर्द है तो उसे भी वही हक हासिल है, इसलिए कि जिन्स के तयन के लिए इस कानून के तहत किसी तिब्बी मुआयने या डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इस कानून की शिक नंबर 2 की ज़ेली शिक एफ के मुताबिक जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन्स इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल, फीमेल और अ ब्लेंड ऑफ बोथ और नीदर दैट कैन कॉरिस्पॉन्ड और नॉट द सेक्स असाइंड एट बर्थ। जिन्स की शनाख्त का मफहूम यह है कि एक आदमी पोशीदा तरीन तौर पर जो खुद को महसूस करता है या उसका जाती तर्ज एहसास जो उसे बताता है कि वो मर्द है, औरत है, दोनों का मलहूबा है या नहीं है, यही उसकी जिन्स है, खा वो उस जिन्स से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो जो पैदाइश के वक्त उसे बताई गई। इसी तारीफ की बुनियाद पर इस कानून में एक इस्तिलाह डाली गई, सेल्फ रिसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, जाती तसव्वुर में आई हुई जिनसी शनाख्त। ये है वो हथियार जिसे कानूनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम मर्द और जन के हाथ में दे दिया गया है कि अब वो जब और जिस वक्त चाहें खुद को मर्द से औरत, औरत से मर्द, मर्द से ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा से औरत के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये कानून इस कदर चालाकी और अय्यारी से तैयार किया गया था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह किबला अयाज को भी इसकी बारीकियां समझ न आईं और उन्होंने कानून साजी की पार्लिमानी कमेटी के सामने इसके हक में राय दे दी। ये उकदा उस वक्त खुला जब 27 अक्टूबर 2021 को मैं इस्लामी शरई अदालत के सामने पेश हुआ तो कानून के दिफा में एक शख्स आया हुआ था। ये शख्स जो इत्तलात के मुताबिक कभी बाहैसियत मर्द इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होता था, फिर उसके सर में ये सौदा समाया कि वो एक औरत है और उसने अपना हुलिया, लिबास और रंग ढंग औरतों वाला कर लिया और खुद को बाहैसियत एक ख्वाजा सरा कहलवाना शुरू कर दिया। ये शख्स आयशा मुगल के नाम के साथ मोहतरमा शीरी रहमान की वजारत इंसानी हुकूक में काम कर रहा है। ये 2020 में स्विट्जरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक निस्वा के कन्वेंशन में सरकारी वफ्द का हिस्सा भी रहा है। कहा जाता है कि मौजूदा कानून पास करवाने में इस शख्स का बहुत हिस्सा है। अदालत के रूबरू उसने कहा कि हमारे इस कानून को इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मंजूरी हासिल है, लेकिन जब बगौर मुताला किया गया तो ये सिर्फ किबला अयाज की एक जाती राय थी जो उन्होंने कानून साज कमेटी के सामने दी। दरअसल कानून बनाने वालों ने ख्वाजा सराओं के हुकूक का सहारा लेकर ऐसी चाबुक दस्ती और अय्यारी से इस कानून का मुसव्वदा तैयार किया है कि इसमें हम जिन्स परस्तों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का एक शानदार चोर दरवाजा रख दिया गया है। इस कानून के फयूज़ व बरक़ात अब वाज़े होना शुरू हुए हैं। सितंबर में लिखे गए मेरे कॉलम की बुनियाद पर पाकिस्तान के सेनेट में एक सवाल पूछा गया कि इस कानून से फायदा उठाते हुए कितने लोगों ने अपनी जिन्स की तब्दीली की दरखास्तें जमा करवाई हैं या कितने अफराद ने इससे फायदा उठाकर अपनी जिन्स को तब्दील करवा लिया है। इस सवाल पर वजीर दाखिला शेख रशीद ने जो अदाद शुमार पेश किए हैं वो खौफनाक हैं। जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक गुज़श्ता 3 सालों में 28,723 अफराद ने अपनी मिलान तबा और अंदरूनी तौर पर महसूस किए गए एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर खुद को अपनी इस जिन्स से अलहदा शनाख्त के लिए दरख्वास्त दी हैं जो उन्हें पैदाइशी तौर पर अता की गई थी। इनमें सबसे ज्यादा मर्द हैं, यानी 16,530 ऐसे मर्दों के केस इस वक्त ज़ेरे गौर हैं जो खुद को औरत के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। उसके बाद 12,154 ऐसी औरतें हैं जिन्हें पैदाइश के वक्त लड़की बताया गया था मगर वो अब खुद को मर्द कहलवाना और कानूनी तौर पर मर्द बनना पसंद करती हैं। सिर्फ 9 ऐसे मर्द हैं जो कहते हैं कि हम दरअसल ख्वाजा सरा हैं मगर हमें गलती से मर्दों के खाते में डाल दिया गया था। इसके बिल्कुल बरक्स 21 ख्वाजा सरा वो हैं जो ये कहते हैं कि हम तो मुकम्मल तौर पर मर्द हैं और अब हमें मर्द कहा जाए, जबकि 9 ख्वाजा सराओं ने खुद को औरत कहलवाने के लिए दरख्वास्त दी है। इस कानून के तहत किसी मेडिकल मुआयने या डॉक्टर की गवाही की कानूनी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ा कानून इंसान के पोशीदा तरीन
اندرونی احساسات و جذبات کی گواہی ہے جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ایک دن خواب سے بیدار ہو اور اچانک اعلان کر دے مجھے ایک عورت یا خواجہ سرا جیسے جذبات و احساسات اپنے اندر محسوس ہو رہے ہیں، تو پاکستان کا یہ قانون چشم زدن میں بغیر کسی طبی معائنے کے اسے عورت یا خواجہ سرا کے طور پر رجسٹرڈ کر سکتا ہے۔ کوئی ماں بچوں کو چھوڑ کر مرد بن سکتی ہے اور کوئی مرد بیوی کو چھوڑ کر عورت۔ اس قانون کا ایک اور باریک نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست مرد سے عورت یا عورت سے مرد نہ بھی بنیں کیونکہ عوامی رد عمل سے بہت زیادہ خائف ہوں، تو پھر پہلے زینے یعنی سٹیپ کے طور پر آپ خواجہ سرا بن جائیں اور یوں دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹنے کے بعد ایک دن عورت بن جائیں یا مرد۔ ایسے خواجہ سرا کو جنسی تبدیلی کے آپریشن کا بھی لائسنس مل جائے گا۔ 3 سال میں 28,723 افراد کی جنس تبدیلی کی درخواستوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ اگر ہفتے کے 7 دن مسلسل کام ہوتا رہے اور کوئی چھٹی نہ ہو تو یہ روزانہ 27 درخواستیں بنتی ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں 2 لوگوں نے جنس تبدیلی کی درخواست جمع کروائی۔ یہ رجحان خوفناک ہے ایک ایسے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اور جہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ قانون بن رہا تھا تو اراکین پارلیمنٹ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ شاہد خاقان عباسی اور ان کے ہمنوا اراکین پارلیمنٹ نیب کی عدالت سے تو شاید بچ جائیں، لیکن اللہ کی عدالت میں کیا عذر پیش کریں گے؟ نوٹ: 2 دسمبر 2021 بروز جمعرات اسلامی شرعی عدالت اسلام آباد میں اس قانون کے حوالے سے پیشی ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس جا چکا ہے۔ یہ کیس تمام مسالک و مکاتب فکر کے علماء کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسلامی شرعی عدالت کو آپ کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہونی چاہیے۔